जय श्री राम। पूरे संसार में जीवन प्रबंधन के सबसे बड़े गुरु है तो वो है हमारे इष्ट, संसार में सबसे ज्यादा पूजने वाले परम वंदनीय श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज इस संसार के सबसे बड़े जीवन प्रबंधन के गुरु है। अगर हमने उन्हें अपने दिल में उतार लिया, अगर हमने उन्हें सच्चे मन से याद किया, इस हनुमान चालीसा की 40 चौपाई और 3 दोहे को मन में उतार लिया, साथ ही सुंदरकांड के 60 दोहों को अपने मन में उतार लिया, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। आज जीवन प्रबंधन का कोर्स करने के लिए लोग लाखों हजारों रुपए देने को तैयार रहते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा की 40 चौपाई को मन में नहीं उतारते हैं। नहीं ये सोचते हैं कि सप्ताह में एक दिन जाकर 60 दोहे को मैं पढ़ लूंगा और उसे अपने मन में उतार लूंगा तो मुझे जीवन प्रबंधन का कोर्स करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आज मैं हनुमान चालीसा की 40 चौपाई, 3 दोहे और सुंदर कांड के 60 दोहे को आपके सामने लेकर आ रहा हूं और इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारिए ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके। हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों में एपिसोड में पिरोकर हम चलेंगे। हनुमान चालीसा के प्रत्येक दोहे चौपाई को जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। नाम हनुमान चालीसा है, 43 पद है, 2 दोहे आरंभ में, 40 चौपाई मध्य में और 1 दोहा अंत में है। 3 दोहे, 40 चौपाई, कुल 43 पद है। इन 43 पद के अंदर 431 शब्द है। हनुमान चालीसा में 431 शब्द है। 431 शब्दों में 1063 अक्षर है। इन 1063 अक्षरों को अपने मन में उतारें, इसको रोज अनुसरण करें। हमें किसी जीवन प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर जगह हनुमान जी हैं और तुलसीदास जी ने इसका वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया है। हनुमान चालीसा में 20 बार राम जी का नाम, 20 बार हनुमान जी का नाम आया है। 4 बार हमारी माता सीता मैया का नाम आया है। 4 बार राम जी के अनुज लक्ष्मण जी का नाम आया है। मेरा ऐसा मानना है एक एक पंक्ति में हनुमान जी हैं और जब हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जब उस मंडली में हनुमान जी वहीं पे बैठा करते हैं। आइए अब हम सब मिलकर हनुमान चालीसा के पाठ को शुरुआत करते हैं। दोहा नंबर 1। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होते हैं। हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान थे, जिन्होंने इस हनुमान चालीसा के सुंदर पाठ को लिखा है। उनके गुरु हनुमान जी हैं। उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए हनुमान चालीसा की शुरुआत की है। इन पंक्तियों में लिखा है, गुरु के पैर की धूल को मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ और भगवान के विमल यश का गान करता हूँ, जो 4 फल देने वाला है। वो 4 फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई, हरहु कलेश विकार। दूसरे दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं,
हे हनुमान जी, हम बुद्धि से हीन हैं और तन से भी हीन हैं। हे भगवान, हमारे कलेश मिटा दीजिए, विकार मिटा दीजिए। आप हमें बल बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। तीनों बातें एक साथ मांगी। तीनों बातें इसलिए एक साथ मांगी कि अगर किसी के पास बल आ जाएगा और बुद्धि नहीं आएगी तो उस बल का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर किसी के पास बुद्धि आई लेकिन बल नहीं आया तो फिर भी उसका सही उपयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्हें बल, बुद्धि और विद्या को तीनों एक साथ मांगी। ऐसे है हमारे तुलसीदास जी, जिन्होंने हमें भी भगवान से ये कहा है कि आप भी भगवान से बल, बुद्धि और विद्या तीनों चीज एक साथ मांगिए, ताकि आप अपना विवेक नहीं खो पाए। आपके पास बुद्धि आ गई, बल और विद्या नहीं है तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इतनी सुंदर पंक्तियों के रचिता श्री तुलसीदास जी के चरणों में मैं वंदना करके अगली चौपाई में जाता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जयकारे के साथ श्री तुलसीदास जी ने सुंदर चौपाई से शुरुआत की है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो जय का नारा है वो एक जय है। हर व्यक्ति को जय ही चाहिए, उसे विजय चाहिए, उसे पराजय नहीं चाहिए। हनुमान अपने आप में पूर्ण शब्द है। जो अपने मान का हनन कर दे वही हनुमान है। और हनुमान भक्त वही होता है जो मान अभिमान से दूर हो। जिसे थोड़ा सा भी अभिमान आ गया वो हनुमान का भक्त कहलाने लायक नहीं है। इसलिए अपना अभिमान त्याग दो और हनुमान जी के शरण में चले जाओ, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं आप ज्ञान और गुण के सागर है, तीनों लोकों में आपका उजियारा है। हनुमान जी के भक्त के जीवन में हमेशा उजियारा होना चाहिए। हनुमान जी के भक्त के जीवन में अंधेरे का क्या काम। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जो राम जी के दूत हैं, कहा जाता है कि राम जी की सेना में हनुमान जी क्या थे। जो राम जी की सेना थी उसमें हनुमान जी का सर्वोच्च पद था। वो श्री राम जी के दूत थे, वो श्री राम जी के सारे कार्य करने वाले थे। और यहाँ पर तुलसीदास जी ने उनकी माता का जिक्र किया है कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जो अंजनी के पुत्र हैं, तुलसीदास जी कहते हैं माता अंजनी के बारे में हनुमान जी हमेशा जब बचपन से बड़े हुए, जब तक माँ का चेहरा नहीं देखते थे वो खाना नहीं खाते थे। हनुमान जी ये संदेश देना चाहते हैं तुलसीदास जी के माध्यम से कि जीवन में चाहे कुछ भी गलती कर लेना, मगर माँ के दिल को कभी मत दुखाना। जब हम धरती पर बैठकर माँ का अपमान करते हैं तो घायल ऊपर बैठा हुआ भगवान होता है। इस चौपाई में तुलसीदास जी हमारे हनुमान जी के सौंदर्य का बखान करते हैं। हमारे हनुमान जी बहुत सुंदर है, हमेशा सज धज कर निकलते हैं। उनकी देह कंचन जैसी है, कान में कुंडल है, उनके बाल घुंघराले हैं, हाथ में वज्र हैं, हाथ में ध्वजा है, कंधे पर जनेऊ धारण किए हुए हैं। ऐसे हनुमान जी हमारे सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। जब भी हम हनुमान जी के सामने जाएं या किसी भगवान के सामने जाएं, जब नहा धोकर हम जाते हैं भगवान के सामने, हम ऐसे तैयार होकर जाएं जैसे हम ऑफिस पर जा रहे हैं या हमारे किसी काम पर जा रहे हैं। ऐसे हम तैयार होकर जब भगवान के सामने जाते हैं, हम हमारे मंदिर के सामने जाते हैं, हम हमारे भगवान को शीश नवाते हैं, तब भगवान भी बहुत खुश होते हैं कि मेरा भक्त दलिद्र नहीं है, वो भी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। जब हम सज धज के किसी व्यक्ति से मीटिंग करने जाते हैं तो वो सामने वाला प्रफुल्लित होता है। उसी तरह हम हमारे आदरणीय भगवान के चरणों में शीश नमाते हैं, सुंदर बनकर जाते हैं, वो हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। जा तू अपने काम में सफल हो। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन,
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। शंकर सुवन केसरी नंदन, इसमें तुलसीदास जी ने लिखा है आप शंकर जी के ही रूप है, शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार हैं आप। जब श्री राम जी का जन्म हुआ, जब राम रावण का युद्ध होने वाला था, शिव जी ने कहा पार्वती जी से कि मैं अब कुछ दिनों के लिए राम जी की लीला में जाऊंगा। पार्वती जी ने बोला कि यह नहीं हो सकता है, आप कितने दिन जाओगे, कितने वर्ष लग जाएंगे, मैं यहां पर अकेली क्या करूंगी। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने रुद्र अवतार को हनुमान जी का रूप धारण करके वहां पर भेजूंगा। तब शिव जी के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए। शंकर सुवन केसरी नंदन, यह पंक्ति इसलिए लिखी गई है, शंकर सुवन केसरी नंदन, आप शंकर जी के अवतार हैं, आप शंकर जी के 11वें अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं और केसरी जी के पुत्र हैं। आप तेज प्रताप महाजगबंदन। हमें हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का बड़ा आदर करना चाहिए। जब भी हम घर से निकले तब हम उनके चरणों की वंदना करके बाहर निकले, हमारे सारे काम सफल होंगे। सुंदरकांड में एक पंक्ति आती है, चारों दिशाओं में सुग्रीव जी ने जब वानरों को भेज दिया था तब हनुमान जी वहां पर बैठे हुए थे। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और अंगूठी दी कि जाके सीता मैया को ये अंगूठी दे देना। राम जी ने उन्हें भेजा, राम जी के चरण को वंदना करते हुए हनुमान जी चले। जब उनके दिल से सारा डर खत्म हो गया था, क्योंकि भेजा किसने है, श्री राम जी ने, तो सारा काम कौन करके देगा, श्री राम जी ही काम करेंगे। इसी तरह से हम अपने बड़े बुजुर्गों का जब आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं तब उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, सारे कार्य करने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जी ने यह सिखलाया है हमें, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्या, गुण और चतुर, तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी में तीनों गुण हैं। विद्या का सबसे बड़ा गुण है, चतुराई का सबसे बड़ा गुण है। हनुमान जी आज के बच्चों को इसमें एक शिक्षा देना चाहते हैं, आज के माँ बाप को एक शिक्षा देना चाहते हैं। आज का युग विद्या का युग है, आज का युग विद्या और चतुराई का युग है। अगर हमारे पास विद्या नहीं हुई, हमारे पास चतुराई नहीं हुई तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए हम सारे काम छोड़कर, सारी बुराइयों को छोड़कर केवल विद्या पर आश्रित रहें। जितनी हम विद्या सीखेंगे, जितनी हम चतुराई सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। यह प्रबंधन का पाठ हनुमान जी ने सिखाया है और उन बच्चे के माँ बाप को यह कहा है कि आप चाहे अपने अभाव में, कितने भी अभाव में जी लेना, आपकी चादर जितनी हो उससे ज्यादा के कपड़े मत पहनना, उससे ज्यादा कि आप बड़ी गाड़ियां मत खरीदना, आपके पास जितना पैसा हो उससे ज्यादा की कभी शादी मत करना, उससे बड़े पैसों की कभी होटल में खाना मत खाने जाना। अपने बच्चों की शिक्षा देना, ताकि जब अच्छी शिक्षा होगी बच्चे अच्छे चतुर बनेंगे, वो अपने देश का अच्छा निर्माण करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। यह जीवन प्रबंधन की सीख बच्चों और माँ बाप को दोनों को हनुमान जी ने इस पंक्ति में दी है। तुलसीदास जी कहते हैं आप राम काज करने को हमेशा आतुर रहते हैं। इसमें इस पंक्ति में यह नहीं लिखाया गया है कि मैं हड़बड़ाई में रहते हैं कि अरे आतुर रहना, मतलब आतुर रहने का मतलब धैर्य से और दिमाग से काम करना। अधिकतर लोग ये समझते हैं आतुर रहना मतलब जल्दबाजी में,
हमें कभी जल्दबाजी से काम कहीं नहीं करना है। हमारी बुद्धि और चतुराई का उपयोग लेकर हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। रसिया मतलब हमारे मन में उत्साह होना चाहिए, हमारे मन में किसी काम करने का जोश होना चाहिए, हमारे मन में किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को करने के लिए धैर्य, लगन और उत्साह होगा तो हम किसी भी मुश्किल काम को अच्छे से कर पाएंगे। हम हमारे मन में हनुमान जी को बिठाएं, हम हमारे मन में श्री राम जी को बिठाएं और उत्साह पूर्वक हम हमारे काम में लग जाएं। बाकी का काम हनुमान जी करेंगे, बाकी का काम राम जी करेंगे, बाकी का काम हमारी सीता मैया करेगी। राम लखन सीता मन बसिया। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के मन में बसने वाले श्री हनुमान जी के बारे में अच्छी पंक्ति कहिए। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अब देखिए, हनुमान जी केवल बंदर नहीं है, उन्हें बंदर मानने की भूल मत कर बैठना, उन्हें केवल पत्थर की मूर्ति मत समझ लेना। हनुमान जी बहुत बड़े जीवन प्रबंधन के महान गुणी भगवान हैं। उन्हें पता है कब छोटा होना है, कब बड़ा होना है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि, जब छोटा रूप धर के उन्होंने सीता मैया को अपना रूप दिखाया कि अगर मैं एकदम से आके बड़ा रूप दिखा दूंगा, सीता मैया तो बंदर की परछाई से डर जाती हैं। जब अयोध्या में जब सीता मैया बोलती है, हे करुणा निधान, मैं आपके साथ वन जाऊंगी, तब कौशल्या माता कहती है, बेटी आप वन में कैसे जाएंगी? जब आप एक बंदर की परछाई को देखकर डर जाती हैं तो आप वन में कैसे जाएंगी? लेकिन वही सीता मैया के सामने जब हनुमान जी जब छोटा सा रूप लेकर आते हैं तो सीता मैया उन्हें कहती है, बेटा आपकी और राम जी की मुलाकात कैसे हुई? ऐसे हमारे जीवन प्रबंधन के गुणी हैं हनुमान जी। छोटा सा रूप देकर सीता मैया को दिखाया, विकट रूप धरि लंक जरावा, बहुत बड़ा रूप धारण करके लंका को जराया। लेकिन कहाँ झुकना है, कहाँ बढ़ना है, ये हनुमान जी को पता है। ये हमारे जीवन में उतारना होगा कि कहाँ हमें झुकना है। आपको अगर बड़ा पद मिल जाता है, बाहर बहुत तालियां मिलती है, तो आप घर पे भी बड़े बन के आते हैं, लेकिन वो बड़प्पन आप अपने बड़ों के सामने छोड़ दें, घर की चौखट के बाहर छोड़ दें। जब हम किसी अपने बच्चों से मिलते हैं तो बड़प्पन नहीं दिखाए, जब हमारी पत्नी से मिलते हैं, जब हमारे माँ से मिलते हैं, जब हमारे पिताजी से मिलते हैं, हमारे भाई से मिलते हैं, तो हम छोटे रूप हो जाएं। हमें जहां बड़प्पन दिखाना है वहीं बड़प्पन दिखाएं, हर जगह बड़प्पन दिखाएंगे तब हमारा नाश होगा। लेकिन कई बार हनुमान जी को जलील होना पड़ा है। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, ये संदर्भ में आपको सुंदरकांड में सुनाऊंगा। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, जब पूरे लंका का कपड़ा, तेल सब बांध दिया गया था, जब हनुमान जी को घुमाया जा रहा था, लोग उन्हें ठोकरों से मार रहे थे, लेकिन उनका एक ही मकसद था, मुझे राम जी का काम करना है। तो उनने सारा अपमान सहा, सारा अपमान घूट कर पी गए, नहीं तो वो उसी वक्त लंका को तहस नहस कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अभिमान नहीं किया अपने बल का, लेकिन अपनी बुद्धि से काम किया। उन्होंने कहा, मार लो ठोकर, मैं पूरी लंका को आग लगा के तहस नहस करके राम जी के पास जाऊंगा। ऐसा सिखाया गया है कि आपको बच्चों 90% आ गए तो आपको अपनी कॉलर खड़ी नहीं करना है। जिसको 60% आए उसका भी आप सम्मान करोगे तो भगवान आपको 100 में से 100% देगा। 60% पाने वाला वो बच्चा भी आपका सम्मान करेगा। आपको अपना अभिमान बाहर छोड़कर रखना है। भीम रूप धरि असुर संहारे, बड़ा रूप धारण करके असुरों को बहुत मारा है। रामचंद्र के काज संवारे, राम जी का पूरा काम कर दिया है। ये से जीवन प्रबंधन से कहाँ छोटा होना है, कहाँ बड़ा होना है, इसका उपयोग किया है श्री हनुमान जी ने। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। जब हनुमान जी दवाई लेकर आए, लखन के जीवन की रक्षा करी, जब श्री रघुवीर जी ने बहुत हर्षा होकर उनको अपने गले से लगा लिया था। रघुपति की न बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। श्री राम जी ने उनकी बहुत बड़ाई की, ये कहा कि आप मेरे भरत के समान भाई हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि आपको जो भी काम दिया जाए उसको मन लगाकर करें। हमारे बड़ों ने हमें जो काम दिया है उसको मन लगाकर करें, उसका अभिमान न करें। अपने आप आपसे बड़े लोग प्रफुल्लित होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन मन में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। आज की इस कथा को तुलसीदास जी द्वारा रचित इस हनुमान चालीसा के सुंदर पाठ को तुलसीदास जी को नमन करते हुए, मेरे परम वंदनीय हनुमान जी को वंदन करते हुए, श्री राम जी को वंदन करते हुए, सीता जी को वंदन करते हुए आज मैं इस एपिसोड में विराम देता हूँ। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और हनुमान चालीसा का गुणगान करेंगे। उस जीवन प्रबंधन की सीख को हम सीख कर हमारे जीवन को खुशहाल बनाएंगे। जय श्री राम।